भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। निराशी यत चित्त आत्मा तयक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कुर्वम न आपनोति किल्बिषम। ये श्लोक वस्तुतः है, इसे जिस दृष्टि को मैं प्रदान करना चाहता हूं, वो दृष्टि एक प्रोफेशनल की है, व्यावसायिक की है। क्योंकि भगवद गीता का सबसे बड़ा सौंदर्य ये है कि इसे काल के अनुरूप, भगवद गीता ही क्यों, कोई भी श्रुति हो जो अकाट्य हो, उसे आप काल के अनुरूप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये श्रुति के साथ संभव है। आज के काल के अनुरूप जब हम उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, मनुष्य की उत्पादकता में एक्सीलेंस, गुणवत्ता की बात करते हैं, तो ऐसे काल में विशेष रूप से भगवद गीता की व्याख्या, श्रुतियों की व्याख्या उसी के अनुरूप होनी चाहिए। और इस श्लोक की व्याख्या भी उसी रूप में है कि किस प्रकार एक व्यवसायी भी, एक प्रोफेशनल भी अपने जीवन में उसी उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जिस उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कोई भी उपासक, यति अथवा कोई भी सन्यासी प्रयासरत रहता है। हाउ कैन ए प्रोफेशनल सीक इवोल्यूशन, हाईएस्ट इवोल्यूशन? इस पर भगवद गीता के श्लोक का एक प्रकाश है जिसे हम लोग प्रदान करते हैं। इसके पहले 3 शब्द बहुत बड़े शब्द हैं। निराशी शब्द की व्याख्या कर्म योग के श्लोक नंबर 30 में भी आ चुकी है, चैप्टर नंबर 3। निराशी शब्द का अर्थ है आशा रहित हो जाना, अर्थात जहां आशा नहीं वहां निराशा का कोई संबंध नहीं है। पहले आशा जन्म लेती है, फिर निराशा का जन्म होता है। आशा के जन्म लिए बिना निराशा आ ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। क्योंकि पहले सुख है, फिर दुख है, और जिसे सुख का पता नहीं उसे दुख का भी बोध नहीं है। आप जीवन भर अगर बहुत सुंदर गाड़ी में सफर करते हो और आपको एक दिन किसी साइकिल पर बिठा दिया जाए जिसकी सीट पुरानी चमड़े की अकड़ी हुई सी हो, तो आपको दुख का आभास होगा, क्योंकि आपने जीवन भर सुख की अनुभूति की है और आपने बचपन से ही उसी साइकिल पर सवारी की है, तो आपके लिए वो कोई दुख नहीं है। आपके पास उससे बड़ी गाड़ी ना होना यह दुख का कारण हो सकता है, पर आप उस पर बैठते हैं, यह दुख का कारण नहीं है। अर्थात पहले सुख की उत्पत्ति, तदोपरांत दुख का प्रादुर्भाव होता है। जैसा मैंने कई बार उदाहरण दिया कि जब हम वशिष्ठ मुनि गुफा में रहकर के साधना करने के लिए वहाँ के स्वामी जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं यहाँ अभी रह पाओगे। उन्हें हमारी पूरी पृष्ठभूमि का ज्ञान भी नहीं था, तो हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि आप दुविधा भोगी हो। तो मैंने कहा दुविधा भोगी क्या लगा? जिसे तुम सुविधा कहते हो वही तो दुविधा है। वो सुविधा तब तक है जब तक मिल रही है, नहीं मिली तो दुविधा है, तो तुम दुविधा भोगी हो। ठीक उसी प्रकार यहां निराशा शब्द को व्यक्त किया गया है। जिस व्यक्ति में कोई आशा नहीं है, 2 बातों में भेद करना बड़ा आवश्यक है। आशा और उद्देश्य
दो पृथक हैं। उद्देश्य आशा से भिन्न है। उद्देश्य मनुष्य का एक होता है। उद्देश्य सदैव महान होते हैं। लोगों के उद्देश्यहीन भी होते हैं, लेकिन उन्हें हम उद्देश्य की श्रेणी में मानते ही नहीं हैं। महानता को वर्ण किए हुए भाव ही उद्देश्य हैं। आशाएं अनेक होती हैं और महान उद्देश्य की सेवा करते हुए भी बहुत सी आशाएं जन्म लेती हैं। ऐसा नहीं है कि महान उद्देश्य की पूर्ति करते हुए जिन लोगों में आशाएं जन्म लेती हैं वो सुखी रहते हों। बात गंभीर है। इसे ऋषि अरविंद ने बहुत सुंदर रूप से कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा अनुभव में आया कि बहुत कुछ का परित्याग करने वाले लोग भी खिन्नता और क्रोध के अधीन रहते हैं। माने जिसने सब कुछ त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया, लेश मात्र भी अपने पास नहीं रखा, ऐसे लोग भी फ्रस्ट्रेशन और एंगर का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आशा मरी नहीं होती। आशा अपने स्वरूप बदल लेती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। इसलिए पहला शब्द ही निराशा है कि आशा रहित होकर के। और आशा का तात्पर्य यहां केवल इतना है कि अपनी एक्सपेक्टेंसी, जैसे हम कहें अंग्रेजी का शब्द, अपनी एक्सपेक्टेशन की चादर को कुछ ज्यादा फैलाने की चेष्टा करना। किसी व्यक्ति से, किसी विषय से, किसी परिस्थिति से। आशाएं केवल व्यक्तियों से नहीं होती हैं। आशाएं हमें विषयों से भी होती हैं। आशाएं हमें परिस्थितियों से भी होती हैं। वी हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल, वी हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन आवर लाइफ, एंड वी ऑल्सो हैव एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग while undergoing certain situations or circumstances. Expectations are there. तो यहां वेद व्यास कहते हैं कि जो आशा रहित हो गया है, जिसकी कोई आशा नहीं है किसी से, क्योंकि जरा सी आशा होने के उपरांत आप अनेकों चीजों में अटक जाते हो, अनेकों लोगों के मुंह ताकने लगते हो, अनेकों लोगों की क्रिया और प्रतिक्रिया में उलझने लगते हो। कोई किस प्रकार सोचता करता है, ये आपके मुख्य विषय बनने शुरू हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आशा एक नया रूप बन करके आपके भीतर जन्म ले लेती है। कहते हैं यही है, हमें क्या, हमें क्या लेने देना, हमारा कौन सा रिश्तेदार है। लेकिन कहीं ना कहीं आशा अपने एक नए स्वरूप में हमारे भीतर जन्म लेकर उस व्यक्ति को चर्चा का विषय बना देती है। यहां उसी को निराशा कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगला विषय इसकी पूरी व्याख्या के साथ न्याय करता है। यत चित्त आत्मा। यत चित्त आत्मा का तात्पर्य है जिसका चित्त आत्मा के अधीन हो। चित्त किसे कहते हैं? इस चित्त की व्याख्या हमारे यहां हिंदी में तो नहीं की गई बहुत ज्यादा, लेकिन संस्कृत के कुछ शब्दों में और अंग्रेजी में बहुत सुंदर की गई है। चित्त बहुत चीजों से बना हुआ है। इसे मोटे रूप से कहें, इट इज ऑल्सो योर स्टेट ऑफ माइंड, इट इज ऑल्सो योर रिएक्शन, द वे यू रिएक्ट, इट इज मैनी थिंग्स, द वे यू फील एनी मूवमेंट, ये चित्त है। इसी के ऊपर ही सारा योग पातंजलि ने पूरा आधारित कर दिया और उन्होंने यही कहा कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देना। क्योंकि चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां मनुष्य को अस्थिर बनाती हैं, और जिसका चित्त आत्मा के अधीन हो गया, आत्मा शब्द से तात्पर्य यहां पर एक ही है,
जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे हम दूसरे शब्दों में गहरा मर्म भी कह सकते हैं, द मीनिंगफुलनेस, द एसेंस। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य की आत्मा के, मैंने कहा मैं इसे दृष्टि दे रहा हूं फॉर अ प्रोफेशनल, जो व्यक्ति अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य की आत्मा के अधीन अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कर देता है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड में तो बहुत चीजें हैं। हमारी सबसे बड़ी जो चीज जिसे हम लोग ढोते रहते हैं वो मूड नहीं है क्या? मूड से ज्यादा कौन है, कहां नहीं है सक्रिय? जिस व्यक्ति का चित्त मोटे रूप से दैट स्टेट ऑफ माइंड उसके उद्देश्य के अधीन आ गई, जिसने आशाओं का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति की यहां चर्चा है। उसका इवोल्यूशन को रोक नहीं सकता, उसका उत्कर्ष को रोक नहीं सकता। बार बार ई श्रीधरन का उदाहरण उठाना पड़ता है। आधुनिक परिवेश में जीवन कैसे जिया जाए, इसका उदाहरण देने के लिए ई श्रीधरन का उदाहरण फिर से उठाना पड़ता है। आशा रहित रहे, कोई आशा नहीं की किसी से। अपनी कार्य संस्कृति को ही उन्होंने अपनी आत्मा माना, अपनी कार्य संस्कृति को ही उन्होंने अपना उद्देश्य माना। अपने समूचे चित्त को, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स, अपने टेम्परामेंट्स, अपने इंपल्सेस, अपने रिएक्शंस को उन्होंने अपनी कार्य संस्कृति रूपी उद्देश्य के अधीन कर दिया। द काइंड ऑफ वर्क कल्चर ही एनविसेज्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन विद इन हिम was kept absolutely beneath his primal objective, his meaningful objective. उन्होंने किसको जिया? क्या मूड को जिया? क्या पसंद नापसंद को जिया? नहीं, उद्देश्य को जिया। और जो व्यक्ति आशा रहित होकर केवल उद्देश्य को जीता है, उसका उत्कर्ष रोका नहीं जा सकता। Nobody can stop it, क्योंकि वो चित्त के अधीन नहीं जाता। उद्देश्य को जीने के लिए वो सब कुछ उसके नीचे लगा देता है। चाहे वो श्रीधरन हो, चाहे वो भगत सिंह हो, स्वरूप और प्रारूप अलग हो सकते हैं, मर्म भिन्न नहीं है, मर्म एक ही है। दोनों ने उद्देश्य को जिया, दोनों ने चित्त की वृत्ति को नहीं जिया। और जैसे हम चित्त की वृत्ति को जीना आरंभ करते हैं, हम उद्देश्य से भटक जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हारता है, वृत्ति जीतने लगती है। तीसरा शब्द और भी महत्वपूर्ण है, तयप्त सर्व परिग्रह। सारे संग्रह को त्यागता हुआ, सारी एक्यूमुलेशन को त्यागता हुआ। यहां एक्यूमुलेशन का तात्पर्य किससे है, यह बड़ा गंभीरता से सोचना होगा। हर प्रकार की मानसिकता वाला व्यक्ति अपने तरह की एक्यूमुलेशन करता है। सभी लोग एक प्रकार का एक्यूमुलेशन नहीं करते हैं। किसी को केवल करेंसी की एक्यूमुलेशन, किसी को सोने की एक्यूमुलेशन, किसी को प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेशन, किसी को ईगो की एक्यूमुलेशन। हर चीज में मैं दिखाई दूं, जहां मैं नहीं वहां कुछ भी नहीं। किसी व्यक्ति को एक्यूमुलेशन होती है हर छोटी घटना की। बहुत से लोग हैं, वो जीवन की हर छोटी घटना से खिन्न होकर के उसी में जीते रहते हैं, अगली खिन्नता की घटना होने की प्रतीक्षा के लिए, और 24 घंटे खिन्न ही रहते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन फ्रस्ट्रेट देम। कोई भी चीज उनको परेशान कर सकती है, किसी का हल्का सा मुंह बना हुआ उनको दुखी कर सकता है। ऐसे लोग पैसा एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, ऐसे लोग खिन्नता का एक्यूमुलेशन, संग्रह कर रहे हैं, अतृप्त कामनाओं का संग्रह। बहुत से लोग ना तो ईगो का संग्रह, ना खिन्नता का संग्रह, वो अतृप्त कामनाओं का संग्रह करते हैं।
अतृप्त कामनाओं का संग्रह करने वाले लोग जीवन भर अटकते रहते हैं, अटकते रहते हैं। तो संग्रह शब्द का अर्थ एक्यूमुलेशन को कभी भी केवल ये मानना कि एक्यूमुलेशन केवल पदार्थ का होता है, संग्रह केवल पदार्थ का, इसलिए शब्द आया है तयक्त, त्यागते हुए, सर्व माने सभी प्रकार के एक्यूमुलेशन को त्यागना। और सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन हम अपनी मीनिंगलेस, अर्थविहीन धारणाओं का करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग धारणाओं का एक्यूमुलेशन नहीं त्यागेंगे, लोगों के प्रति मीनिंगलेस धारणाएं बना लेते हैं। कोई चीज नहीं हो सकती, ये धारणाएं हमारी यूं ही बन जाती हैं, और जब वो होना शुरू होता है तो आश्चर्य होता, अच्छा ऐसा हो रहा है, ओह आपने माना नहीं था, नहीं मैं तो कभी मानता नहीं था ऐसा हो सकता है मैं कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। कभी किसी ने सोचा था कि आने वाला युग पेपरलेस बैंकिंग का होगा? कल मेरी उस लड़के से बात हो रही थी, मनन से, वो इस समय अपनी इंटर्नशिप कर रहा है, नाम भूल रहा हूँ, सिंगापुर का कोई बैंक है मुंबई में। तो मैं उससे यही पूछ रहा था तेरा प्रोजेक्ट क्या है, तो वो वही बता रहा था कि डिजिटलाइजेशन इतना एक्सट्रीम पे जा रहा है कि आने वाले 5, 7, 10 सालों में, वो बैंकिंग पे कर रहा था, कि वी आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन। ऑलरेडी वी आर बिकमिंग पेपरलेस, लेकिन आने वाले समय में तो एब्सोल्युटली पेपरलेस बैंकिंग होने वाली है। एब्सोल्युटली, थोड़ी बहुत बच भी गई है, वो भी अब पेपरलेस होने वाली है। और ना केवल पेपरलेस, बल्कि बैंकिंग अब इंस्टेंटेनियस भी शायद हो जाए, कई रूपों में, जिन रूपों में अभी आवश्यकता भी पड़ती है, समय का बंधन अभी बांधता है बैंकिंग को 2 बजे 3 बजे तक, वो भी समाप्त शायद हो जाए। तो जहां इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वहां बहुत से लोग अपनी धारणाएं ढोते हैं कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा यहां कभी होगा ही नहीं है। धारणाओं को ढोना भी संग्रह है। उदाहरण केवल ये है, तयक्त सर्व परिग्रह है। कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो बहुत अनर्गल आशाएं नहीं संजोता, ना व्यक्तियों से न स्थितियों से, कोई भी प्रोफेशनल जो अपने उद्देश्य तक सीमित है, अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने टेम्परामेंट को उद्देश्य के अधीन रखता है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। जो प्रोफेशनल सभी प्रकार की एक्यूमुलेशन को त्याग देता है उद्देश्य को जीते हुए, और केवल क्या करता है, क्योंकि जिसका उद्देश्य जिसकी आत्मा के अधीन आ गया, अर्थात जिसका चित्त जिसकी आत्मा के अधीन आ गया, वो 24 घंटे केवल और केवल अपने लक्ष्य को जिएगा। लक्ष्य से ऊपर उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटाइजेशन को लेके कितनी चर्चा है, प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी शिफ्ट मत कीजिए, प्रायोरिटी एवैल्यूएट करिए, प्रायोरिटी पर फोकस करिए। अनेकों शब्दों में हम प्रायोरिटी के विषय को लेकर के कहने की चेष्टा करते हैं, बट द फैक्चुअल पार्ट इज कि जिसने उद्देश्य को जीना शुरू कर दिया, उसे प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके संज्ञान में स्वतः ही उद्देश्य की सेवा में प्रायोरिटी सरफेस करेगी, तैर करके ऊपर आएगी। तो प्रायोरिटाइजेशन के लिए केवल उद्देश्य को ही प्रायोरिटाइज करना है, बाकी स्वतः ही हमारा मस्तिष्क इतना सक्षम है और इंटेलिजेंस इज सो पोटेंट कि वो अपने आप बाकी काम करना जानती है। बाकी सारे खेल उसके लिए कुछ नहीं है, बेमायने हैं। इट नोज ऑल। वी आर सुपर डुपर इंटेलिजेंट। Unknowingly, we perform millions of actions within a fraction of a second. एक क्षण के भी नगण्य हिस्से में हम लाखों कृत्य भीतर कर सकते हैं। यह हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क को पकड़ने की चेष्टा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। IBM के एक प्रोजेक्ट पर एक लड़का काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। वो लड़का मेरे साथ कुछ समय रहा बीच में, तो मैं उसे यही जानने की चेष्टा कर रहा था। तो उसने एक ही बात कही
कि मनुष्य की संवेदनशीलता को हम कृत्रिम रूप देने की, आर्टिफिशियल रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। पर हम कुछ भी कर लेंगे, हम किसी भी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, तो भी हम मनुष्य से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्य ईश्वर द्वारा रचित कृति है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी कृति के द्वारा किया गया एक प्रयास है, ऊपर जा ही नहीं सकता। अगला शब्द है शरीरम केवलम कुर्वन्, और जो कुछ भी वो शरीर से करता है। कौन? जिसे आशा नहीं है। फिर मैं कहूं, आशा और उद्देश्य में भेद होता है। उद्देश्य अलग है, आशाएं अलग हैं। आशाएं अनेक होती हैं, उद्देश्य मनुष्य का जो महत्वपूर्ण है वो एक समय पर एक ही होता है। जो केवल आशाओं को त्यागता है और जो केवल अपने उद्देश्य को जीता है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को अपने उद्देश्य के नीचे दबा देता है, और जो सभी प्रकार के एक्यूमुलेशन को त्याग देता है, चाहे वो एक्यूमुलेशन केवल पदार्थ परक हो, चाहे वो एक्यूमुलेशन धारणा परक हो, चाहे वो एक्यूमुलेशन अनुभव परक हो, फ्रस्ट्रेशन परक हो, वो सभी एक्यूमुलेशन को त्यागता है, क्योंकि उसे वस्तुतः तो उद्देश्य को ही जीना है। मूल शब्द तो यतचित्त आत्मा ही है कि आई मस्ट ओनली लिव एंड लिव माई ऑब्जेक्टिव। और शरीर से वो कर्म करता है। शरीर शब्द का अर्थ यहां हाड़ मांस नहीं है। शरीर शब्द का सबसे बड़ा तात्पर्य आपका मस्तिष्क है, योर ब्रेन पोटेंशियल। जब भी शरीर की चर्चा आए तो शरीर शब्द में मस्तिष्क को सर्वोपरि मानना है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में विचारों का खेल आपकी खोपड़ी में ही होता है, अंगूठे में नहीं होता है। नीर क्षीर विवेकी निर्णय, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट ट्रांसपायर्स विद इन योर हेड, विद इन योर ब्रेन। तो शरीर शब्द का अर्थ यहां पहले मस्तिष्क है, और शरीर से कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति आपनोति न आपनोति किल्बिषम, ऐसा व्यक्ति कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। पाप शब्द का तात्पर्य यहां सीधा सा अधोगति से है। अधोगति माने डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गलत प्रकार के अभ्यासों में पड़ने के उपरांत मनुष्य के विचार भी वैसे होने शुरू हो जाते हैं। वो हीन खाता, हीन प्रकार का विहार करता, तो उसके आहार, विहार, विचार तीनों में हीनता आनी आरंभ होती है। हीन प्रकार का खाना खाने से मतलब यहां मैं कोई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं कर रहा हूं। यहां संबंध केवल है किस प्रकार की वृत्ति से आपने अन्न खाया, किस दृष्टि से आपने कुछ भोगा, उसे यहां पर हीन कहा गया है। यह वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की चर्चा नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग नॉन वेज नहीं खाते, आदमी का खून पीते हैं। उससे कई अच्छे वो नॉन वेजिटेरियंस हैं जो आदमी की सेवा करते हैं लेकिन नॉन वेज खाते हैं। तो यहां केवल वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म की ओर नहीं जाना, यहां दृष्टि की ओर जाना, जिस दृष्टि से हम कुछ भी भोगते हैं, भोजन ही नहीं, एनीथिंग, कुछ भी हम भोगते हैं, आहार, विहार, विचार की दृष्टि से, हीन प्रकार की दृष्टि से आहार करना, हीन प्रकार की दृष्टि से विहार करना, हीन प्रकार की दृष्टि से विचार करना। क्योंकि आहार में भी दृष्टि है, द पर्सपेक्टिव, द परसेप्शन, द एटीट्यूड। विहार में भी दृष्टि है, विचार में भी दृष्टि है। अगर आपके आहार और विहार और विचार की दृष्टि हीन है तो अधोगति होगी, माने पाप का संग्रह होगा। पाप शब्द का अर्थ है टू डिग्रेड योर सेल्फ, टू डिमीन योर सेल्फ, नॉट टू इवॉल्व, प्रगति ना करना, वहीं पड़े रहना, वैसे ही सड़ते रहना, उसी प्रकार की मानसिकता में पड़े पड़े सारे जीवन बिता देना। बाहर से कुछ भी प्रगति आपको प्राप्त होती दिखाई देती हो, बाहर से कितना भी आपका असेंशन क्यों ना हो जाए, आप डेजिग्नेशंस में कहीं भी पहुंच जाए,
बाहर के आपके दिखने के सारे स्वरूप पूरी तरह बदल जाएं, लेकिन दृष्टियां अगर हीन है तो आपने पाप का संग्रह कर लिया, अर्थात आप डिग्रेड हो गए, आप पीछे चले गए, आप आगे नहीं गए। और जो व्यक्ति पहले 3 शब्दों को सिद्ध कर लेता है, एनी प्रोफेशनल, माला उठाए बिना, माला उठाए बिना, तीर्थ गए बिना, समाधि लगाए बिना, व्रत उपवास लगाए बिना, कोई भी प्रोफेशनल अगर आशा रहित होकर अविचलित, शब्द बड़ा है अविचलित, अविचलित शब्द को अंग्रेजी में हम थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट अनपर्टर्ब्ड भी कहते हैं, नॉट परटर्ब्ड, पर अविचलित शब्द अपने आप में बड़ा गहरा शब्द है, जो कभी विचलित नहीं होगा। माने इट्स नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग विच इज एवर्स और एडवर्स टू वन्स ओन प्राइमल ऑब्जेक्टिव, मूल उद्देश्य के प्रति आने वाली किसी प्रकार की भी क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित ना होने वाला व्यक्ति। वो कौन है? वो जिसकी आशाएं समाप्त हैं, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, उद्देश्य नहीं। वो व्यक्ति जिसका उद्देश्य सदैव उसके चित्त के ऊपर सवार है, माने उसके टेम्परामेंट, उसके इंपल्सेस, उसके मूड्स कभी भी उसके उद्देश्य के ऊपर सवार नहीं होते। क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं, अक्सर रोज बातें करते हैं, शुरुआत किसी प्लान की, शुरुआत किसी स्ट्रैटेजी की चर्चा से होती है, लेकिन प्लान और स्ट्रैटेजी की चर्चा करते समय भी साथ में काम करने वाले लोग, उनकी मानसिकता, उनकी दृष्टि, उसको हम अछूता नहीं कर पाते। हम बोलते तो जाते हैं प्योर प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन, लेकिन भाव भीतर यही लगा रहता है। क्योंकि मनुष्य का जो चित्त है वो कभी भी किसी न किसी रंग में हमेशा रंगा रहता है। यहां उन्होंने कहने की चेष्टा की, यत चित्तात्मा, केवल उद्देश्य को सर्वोपरि मानना। एक प्रकार से केवल उद्देश्य को सर्वोपरि मानना गीता के उस श्लोक के निर्मम भाव को भी व्यक्त करता है, उद्देश्य से ऊपर कुछ नहीं। आप लोगों ने अभी पीछे वो नाटक देखा, मंचन हुआ भगत सिंह के ऊपर, इनकलाब नाम से, और उस नाटक में आपने देखा कि भगत सिंह को कितना प्रिय, चंद्रशेखर आजाद को कितने प्रिय भगत सिंह थे, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने देखा कि भगत सिंह एक गिरफ्तारी के उपरांत अपने घर बैठ गए हैं, दूध की डेयरी खोल ली है और संभवतः शादी होने की तैयारियां भी चल रही हैं, तो उन्होंने एक अपने ही व्यक्ति को भेजा अपना पिस्तौल दे करके, और ये कहा कि मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो उड़ा देना। ये सत्य अभी से पहले उजागर भी नहीं था, इस मंचन में ही हमने पहली बार देखा कि ये भी एक सत्य रहा है। और वहां भगत सिंह के साथ भी सुखदेव उसके साथ संवाद करता है और उसे एक ही बात कहता है कि तू अब शादी करेगा, उद्देश्य का क्या होगा? हालांकि भगत सिंह को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो उस समय कुछ अंतराल व्यतीत कर रहा होता है। उसने उद्देश्य को जिया, चित्त की वृत्तियां कहीं और धकेल रही थी। सच पूछो तो सुखदेव और भगत सिंह का जो छोटा सा संवाद हमने उस दिन सुना, वो कहीं ना कहीं वस्तुतः चित्त की वृत्तियों को प्रताड़ित करती हुई आत्मा का ही एक संवाद था। सुखदेव के मुख से आत्मा अर्थात उद्देश्य चित्त की वृत्तियों को प्रताड़ित कर रहा था, ताड़ित कर रहा था। तो उस भाव में हमने देखा कि जिन्हें उद्देश्य दुने होते हैं, जिन लोगों को सभी प्रकार के संग्रह का त्याग करना होता है, कौन हमारे बारे में क्या सोचता होगा, उद्देश्य के लिए वो जीते हैं, कैसे किस प्रकार की रिएक्शन होगी, इसको भी छोड़ते हैं, अपने आप को जीते हैं। उन लोगों का उत्कर्ष रोका नहीं जा सकता। वो केवल और केवल अपने उद्देश्य को जीते हुए ही अपने इवोल्यूशन को प्राप्त हो जाते हैं।
और ये एक प्रोफेशनल की दृष्टि से इसलिए आता है क्योंकि संग्राम के, युद्ध के अब तौर तरीके बदल चुके हैं। नाउ द वेज टू फाइट एंड वेज अ वॉर हैव चेंज्ड। पहले किसी काल में हम युद्ध किसी और रूप से करते थे, हमारे उद्देश्य भी उसी के अनुरूप होते थे। आज युद्ध बदल चुका है, आज का संग्राम कुछ और है। आज का संग्राम उत्पादकता को विकसित करना है, आज का संग्राम गुणवत्ता को विकसित करना है, आज का संग्राम सहकारिता के द्वारा अनेकों के लिए लाभकारी कुछ रचने का है। तो ऐसे संग्राम के उद्देश्य बदल चुके हैं। आज का संग्राम इनोवेशन से जुड़ा है और इनोवेशन से जुड़े हुए संग्राम के अंतर्गत उद्देश्य भी बदल चुके हैं। तो बदले हुए संग्राम के बदले हुए उद्देश्य के नए योद्धा का नाम प्रोफेशनल है और कुछ नहीं है। बदले हुए संग्राम के बदले हुए उद्देश्य। आज कुरुभूमि प्रोफेशनल वर्ल्ड है, एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड है, और आज का अर्जुन एक व्यवसायी है, एक एंटरप्रेन्योर है, वेदर इन द कैपेसिटी ऑफ अ सर्विंग प्रोफेशनल और एज एन इनोवेटर, वट एवर यू मे से, डजंट मैटर। शब्द आते और जाते हैं, भाव स्थिर रहते हैं, ये ध्यान रखना। इस पृथ्वी पर भाव स्थिर है। इसीलिए जैन दर्शन में बार बार कहा जाता है, जिसे हम जन्म कहते हैं, ये पिछले जन्म में पता नहीं क्या था। जैन दर्शन में पिछले जन्म को भी भाव कहते हैं, अगले जन्म को भी भाव कहते हैं, इस जन्म को भी भाव कहते हैं, क्योंकि सच तो यही है कि जन्म शब्द तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन होते हम भाव में ही हैं। ये पूरा जन्म भी तो भाव ही है। किस भाव में हम कैसे थे, पिछले भाव में हम कैसे थे, अगले भाव में हम कैसे होंगे, क्योंकि भाव ही जीवन है। बहुत सुंदर रूप से उन्होंने कहा है। तो आज का भाव बदला है, क्षमा चाहूंगा, आज का भाव जिस शब्द को प्राप्त है वो प्रोफेशनल है। शब्द बदले हैं, भाव स्थिर है, भाव बदलता नहीं है। तो इस प्रोफेशनल भाव की सेवा के लिए जितने अंशों में व्यक्ति आशा रहित होगा, आशा रहित होने से तात्पर्य मैं फिर बता दूं, या आशा रहित होने से तात्पर्य कहीं भी उद्देश्य विहीन होना नहीं है। आशा अनेकों प्रकार की अनायास ऐसी अपेक्षा जो यूं ही विकसित हो जाती है, जो प्रोसेस और प्रोसीजर के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है, वो आशा होती है। धीरे धीरे प्रोसेस और प्रोसीजर पर जितना हम जाते हैं, हमने देखा, ये भी देखा, कहीं कहीं व्यक्ति को वो भी अनुशासित करता है। नौकरी के लिए बॉन्ड भरवाए जाना उस अनगढ़ मानसिकता को दिया जाने वाला अनुशासन ही है, जो आज कहीं तो कल कहीं जाने को तत्पर है, थोड़े थोड़े से लाभ के लिए भी भाग जाती है। और उस व्यक्ति को भी एक प्रशिक्षण है और उपकरण भी है उस व्यक्ति के लिए, जो केवल आशा पर आधारित होकर कहता है कि नहीं ये टिकेगा, ये करेगा, और जिस दिन वो भागता है उस दिन खिन्न होता है, उस दिन उसको बड़ा खेद होता है, मेरी तो आशाओं पर पानी फिर गया। तो यहां आशा शब्द से मुक्त करा करके उद्देश्य मात्र पर आरूढ़ होने के लिए एक व्यवसायी से निर्देश दिया गया है, जो समूचे संग्रह को त्याग कर इस शरीर के द्वारा कर्म करता है, वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, वो सदैव उत्कर्ष को प्राप्त होगा, इवोल्यूशन को प्राप्त होगा। बस इसी भाव के अंतर्गत अपने दर्शन करने हैं, अपना विश्लेषण करना है। कितने अंशों में आशाएं मुझे आकर तंग करती हैं, कितने अंशों में मैं लोगों से अनायास अनर्गल आशाएं करता रहता हूं, इसका हिसाब लगाना चाहिए। आपके जीवन में जो लोग आपके साथ गुथे हैं, खासतौर पे
प्रोफेशनल स्ट्रीम में, आपके अधीन या आपसे ऊपर, आप सोचिए कि उद्देश्य की पूर्ति में कितनी ऐसी आशाएं हैं जो मैंने यूं ही इन लोगों से बांधी हैं, और पूरी नहीं होती तो मैं खिन्न होता हूं। लिखना शुरू करिए, नाम और उससे की जाने वाली आशा। फिर अपने आप से पूछिए, द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेंसी दैट आई हैव generated for this person, that person, or from any situation, एक साल बाद मेरी इतनी तो इंक्रीमेंट करेंगे ही, वो कितनी न्यायोचित है उद्देश्य के लिए, कितनी नहीं। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप विश्लेषण करेंगे व्यक्तियों के प्रति अपनी आशाओं का, आप धीरे धीरे उसमें कर्टेलमेंट करेंगे, अनर्गल को हटाएंगे। जितनी अनर्गल आशाएं लोगों से हटाएंगे उतनी फ्रस्ट्रेशन खत्म होती जाएगी, उतनी फ्रस्ट्रेशन खत्म होती जाएगी, मन संतुलित स्थिर होगा। फिर एक ऑडिट और कीजिए कि मैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने व्यवसाय में हूं, उस उद्देश्य की पूर्ति करते समय कितने अंशों में मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मेरा चित्त मुझ पर सवार रहता है, कितने अंशों में मैं किसी की दृष्टि से, किसी की प्रेजेंस से, किसी की बात से, कितने अंशों में मैं प्रभावित होकर के अपने अंदर से पीछे हो जाता हूं, अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूं। आई एम नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट माई 100%, आई विड्रॉ, आई सीज टू कंट्रीब्यूट माई एंटायरिटी। कितने अंशों में, यह भी एक ऑडिट लेना पड़ेगा। पहले आशा का ऑडिट, और फिर अपने भीतर की मानसिकता का ऑडिट, जो पूछे, जानने की चेष्टा करे कि मैं कितना वल्नरेबल हूं, मेरा लक्ष्य कितना वल्नरेबल है, कितना शिकार होने के योग्य है, कि कोई भी चीज आती है उड़ा जाती है मेरे मूड को, उसके बाद मेरे बस का फिर नहीं रहता, फिर कई दिन तक मन ही नहीं करता ये काम करूं, इसकी बात भी सुनो, उसका भी ऑडिट करो, और उसमें से भी उतने को हटाने की चेष्टा करो जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे ही मन की दशा के द्वारा परास्त हो रहा है। डिफायंस बाय योर ओन सेल्फ, बाय योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। तीसरा ऑडिट, मैं कितने प्रकार के एक्यूमुलेशन रोज यूं ही करता हूं, और कौन से एक्यूमुलेशन है वो, खास तौर से एक्यूमुलेशन ऑफ परसेप्शंस पर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे खतरनाक एक्यूमुलेशन होता है परसेप्शन का एक्यूमुलेशन। बिना किसी कारण के धारणाओं को संग्रह कर लेना, बिना किसी कारण के धारणाओं का संग्रह सबसे गंदा संग्रह है, जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता, हमारे भीतर की ओपननेस को खत्म करता है। इनोवेशन से कौन लोग रुक जाते हैं, जो धारणाओं से बंध जाते हैं, अनर्गल धारणाओं से वो बंध जाते हैं, इनोवेशन नहीं प्राप्त कर सकते। इनोवेटर क्या है? इनोवेटर के भीतर तो एक ही गूंज है, इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉसिबल, आई कैन मेक इट पॉसिबल। वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, पूर्वाग्रह से बड़ा तो कोई संग्रह भी नहीं है। इफ यू आर डिटरमिन्ड, डिवॉइड ऑफ एनी रीजन, जस्टिफिएबल रीजन, तो उससे बड़ा तो कोई संग्रह नहीं हो सकता। अपने संग्रह का भी ऑडिट करो, खासतौर में धारणाओं का। फिर कामनाओं का, कितने प्रकार की कामनाओं का संग्रह मैंने कर रखा है। आप धारणा और कामनाओं का संग्रह कर लेंगे, धारणा व्यक्तियों के प्रति भी हो, उसका भी संग्रह देखना है आपने। धारणाओं का ऑडिट और कामनाओं का ऑडिट, ये पर्याप्त है, इतने से ही काम बन जाएगा। इन तीन के द्वारा जब आप होकर के निकलेंगे तो नीचे वाली पंक्ति स्वतः ही चरितार्थ हो जाएगी, एक्चुअलाइज हो जाएगी। मैंने आशाओं का ऑडिट किया, मैंने अपने उद्देश्य के ऊपर अपने मूड के हावी होने के कारणों का ऑडिट किया, मैंने अपने भीतर अपनी परसेप्शंस का, अपनी कामनाओं का ऑडिट किया। जैसे ही मैं इनसे निकला, इस ऑडिट से मैंने अपने आप को सेल्फ करेक्शन में डाला, तो देखेंगे कि धीरे धीरे मैं स्वतः ही पाप से मुक्त हो गया। पाप माने डिग्रेडेशन, और सबसे बड़ा डिग्रेडेशन क्या है? स्टेटस को। स्टेटस को से बड़ा डिग्रेडेशन कोई नहीं है। स्टेटस को सबसे खतरनाक डिग्रेडेशन है, माने वहीं पड़े रहना। पत्थर को निर्जीव माना गया है,
जहां रख दो वहीं पड़ा है। उसे हटाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, स्वयं या प्रकृति को। या उसे पानी हिलाता है या उसको हवा हिलाती है, उसे वो स्वयं नहीं हिलता, वो निर्जीव है, इसीलिए उसको अहिल्या भी कहा गया है। तो उस पत्थर का डिग्रेडेशन यही है कि वो यथावत रहेगा, सजीव नहीं हो पाएगा, एक्सरसाइज ऑफ चॉइस नहीं कर पाएगा, प्रगति पर नहीं जा पाएगा। और उस पत्थर का इवोल्यूशन कब है? जब वो पत्थर थोड़ी सी मिट्टी को अपने भीतर कुछ अंकुरित करने की एक अनुमति देता है, तो धीरे धीरे स्वयं भी अपने भीतर भी एक परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। वो होता बहुत धीरे है, दिखता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। तो ये बात हमें भी देखनी है कि हम एक पत्थर की भांति कितने स्टेटस को बने हुए हैं, या हम सजीव हैं, इसका परिचय हमने दिया। पाप से मुक्ति यही है कि हम हर बड़ी घोषणा करें हम सजीव हैं, हम अपना ऑडिट करने में सक्षम हैं, हम अपनी धारणाओं, अपने विचारों, अपनी कामनाओं के ऊपर कोई ना कोई अंकुश लगाने में सक्षम हुए। यही परिचय देता है कि हम पाप से मुक्त होकर आगे बढ़े। जैसे जैसे भाव विकसित होगा, हम देखेंगे कि इन द प्रोफेशनल डिस्पेंसेशन ऑल्सो हम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के द्वारा ही धीरे धीरे एक बहुत बड़े इवोल्यूशन को प्राप्त हो रहे हैं। ना चाहते हुए भी और अनजान बने हुए भी हमारे भीतर कितनी बड़ी आत्मिक प्रगति संभव हो गई है। यही इस श्लोक का सबसे गहरा भाव है, जिसे मैंने आपको आपके भीतर आपके साथ साझा करने की मैंने चेष्टा की है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का अगला श्लोक अगली बार इसी प्रकार इस कक्षा में पुनः दोहराया जाएगा। ओम शांति।